ये देखिए दोस्तों, ये हमने सारी मछलियों को फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया और कुरकुरा बना है। इस तरह से आप एक बार जरूर बनाएं, हमारे कहने से आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए कितनी बढ़िया, इसका कांटा जो है बहुत ही आसानी से अलग हो जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फ्राई हुई है हमारी। इसको आप लाल चटनी या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हेलो दोस्तों, फिश फ्राई तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से आप फ्राई करके देखिए। बहुत ही इस तरह से एक बार फ्राई करके खाइए, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 1 केजी गोल्डन फिश ले लिए हैं। अब इसमें सारे में हम कट लगाएंगे दोस्तों। कट लगा करके तब हम फ्राई करेंगे दोस्तों। ऐसे फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज भोजपुरिया किचन में बनने जा रहा है फिश फ्राई गोल्डन। आप लोगों के प्यार दुलार से दोस्तों यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे चले जाएं दोस्तों। ये देखिए हम अब इसको सारी मछलियों में कट लगा लेंगे दोस्तों। चलिए हम कट लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह से हम चाकू की सहायता से हम कट लगा लेंगे सारी मछलियों में। ये देखिए ज्यादा कट नहीं लगाएंगे। इसको हम बाजार से कटवा के मंगाए हैं दोस्तों। ये देखिए हमको कट लगाना बस है। इसको धो करके अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब इसी तरह से सारे में हम कट लगा लेंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। कृपया हमको भी सपोर्ट करिए। यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस तरह से चीरा मारने से दोस्तों जो हमारा नमक मसाला रहता है वो अंदर तक चला जाता है। अब बहुत ही टेस्ट आता है दोस्तों खाने में। आप लोग इस तरह से कभी भी फ्राई करें मछली को तो इस तरह से चीरा जरूर मार लें दोस्तों। इस तरह से चीरा मारने से जो हमारा नमक मसाला अच्छे से मिल जाता है दोस्तों। टेस्ट लगता है खाने में दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इस तरह से आप जरूर बनाएं। हमारा सर्दियों का मौसम है दोस्तों। सर्दियों के मौसम में मछली जो लोग खाते हैं वो लोग खाएंगे, नहीं तो गर्मी में कहाँ उतना खा पाते हैं दोस्तों। ज्यादा नहीं खाते हैं, वही बाई चांस बन जाता है तो बन जाता है। इसलिए आप लोग जरूर खाएं दोस्तों। सर्दी हमारी तो जा रही है दोस्तों, हल्की फुल्की ठंडी पड़ रही है दोस्तों। आप लोग एंजॉय करें। इस तरह से देखिए हम सारी मछलियों में कट लगा लिए हैं। इसी तरह से ये देखिए इस तरह से हम कट लगा लिए हैं। आप इस तरह से कट लगा के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम सारे में हम कट लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम सारे मछलियों में कट लगा लिए हैं। चलिए फ्राई करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है दोस्तों। कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों, आप जब भी बनाएं मरचा जो है उसको धो करके ही डालिए। ये देखिए हम धो लिए हैं। अब हम सारे मरचे को धो लिए हैं। अब इसमें एक मिक्सी जार लिए हैं, इसी में डाल देंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे दोस्तों। फ्राई करने के लिए मछली लहसुन की कली लिए हैं। इसी मसाले से हम फ्राई करने वाले हैं दोस्तों। बेसन का यूज नहीं हमें करना है, इसी मसाले से हम फ्राई करेंगे। एक बार इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। हमें कमेंट में बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको पीस लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम इसको ज्यादा बारीक नहीं पीसे हैं, दरदरा ही पीसे हैं। इससे जो है हमारी मछली है बहुत ही अच्छा फ्राई होगी दोस्तों। इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक। आप जितना खाते हो, तेज खाते हो तेज डाल सकते हैं, कम खाते हो तो कम डाल सकते हैं। ये दोस्तों हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं नमक। अब इसी में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला दोस्तों। ये देखिए इस तरह से डाल दे रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया आया हुआ है दोस्तों। आप इस तरह से एक बार हमारे कहने से जरूर बनाएं और जरूर खाएं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम सारे में मिला लिए हैं। अब इसको हम रख देते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में फ्राई करने से जो हमारी मछली है वो लाल लाल होती है दोस्तों, इसलिए हम सरसों के तेल में फ्राई करते हैं दोस्तों। ये देखिए हम तेल को डाल दे रहे हैं ताकि हमारा जब भी फ्राई करें हमारा अच्छे से तेल गरम होना चाहिए, तभी हमारी मछली जो है लाल लाल फ्राई होती है दोस्तों, चुरचुरा बनती है। इसलिए हम तेल को अच्छे तरह से गरम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम एक अंडे डाल रहे हैं। अंडा डालने से जो हमारा फ्राई होगी मछली
बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। इस तरह से आप एक बार जरूर बनाएं। अब इसको हम मेल्ट कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम मेल्ट करके तब मछली को फ्राई करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारे जो फ्राई करने की स्टेपिंग है कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों। अब इसको हम तैयार कर लिए हैं, अब लगा लेते हैं मछलियों में। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम लगा लेंगे सारी मछलियों में। ये देखिए हम अंदर तक लगाएंगे ताकि हमारा टेस्ट ज्यादा आए दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम 2 मिनट और रुकेंगे दोस्तों, अभी ताकि हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मछली को। ये देखिए इस तरह से हम फ्राई करेंगे दोस्तों। इसी तरह से हम सारे मछलियों को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से हम लगाते हुए, ये देखिए इस तरह से हम बनाते हैं दोस्तों। हमारे घर के लोग जो हैं बहुत ही शौक से खाते हैं। हमारी सासू माता जो है वो बहुत ही शौक से खाती हैं दोस्तों। आप लोग उनके लिए कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों ये हमारी मछली जो है एक तरफ हो गई है। अब इसको हम पलट लेते हैं दोस्तों। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हुई है हमारी। आप एक बार इस तरह से जरूर फ्राई करें दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा फ्राई हो करके रेडी हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए हम इसी तरह से हम सारी मछलियों को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया और करारे बने हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों हम सारी मछलियों को फ्राई कर लिए हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्राई ही पसंद है, इसलिए हम फ्राई करके बनाते हैं दोस्तों। हमारे बच्चे खा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बच्चों को हमारे बहुत ही पसंद आता है दोस्तों, इसलिए हम इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं। बच्चे हमारे बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसलिए इसमें हम सारा लगा करके फ्राई कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से सारे ग्रेवी को डाल देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों हम सारी मछलियों को इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा जो हम अंडा डाले थे, अंडा की वजह से ये देखिए कितना हमारा तेल में गाज निकल रहा है दोस्तों। आप इस तेल से घबराइएगा मत। हमने अंडा डाला हुआ था ग्रेवी में, इसलिए ये हमारा ये देखिए कितना करारे हमारी मछली फ्राई हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए कितना करारे हमने फ्राई किया है। आप इस तरह से फ्राई करेंगे बहुत ही करारे और स्वादिष्ट बनते हैं दोस्तों। इसको खा के तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं देखिए कितनी कुरकुरी बनी हुई है हमारी। आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं, चाहे तो ग्रेवी में डाल करके खा सकते हैं, लेकिन हमने तो फ्राई किया है। खाने के लिए 2-4 पीसें बनाएंगे ग्रेवी दोस्तों, रोटी चावल के साथ खाने के लिए। नहीं तो हमने फ्राई जो है खाने के लिए ही किया है। हमारे बच्चे खा रहे हैं दोस्तों, उन सबों को फ्राई ही पसंद है, ग्रेवी वाला नहीं खाते हैं दोस्तों। अब ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ग्रेवी के लिए ले लिए हैं दोस्तों लहसुन लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, ये प्याज ले लिए हैं, एक टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। अब इस सभी को मिक्सी जार में डाल करके हम पीस लेंगे, ग्रेवी बनाएंगे इससे दोस्तों। हम मिक्सी जार में डाल लिए हैं। अब इसको हम बंद करके पीस लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। जिस तेल में हम फ्राई किए हैं मछली उसी तेल में हम बनाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं अब लगाएंगे इसका तड़का। ज्यादा कुछ हम नहीं डालेंगे दोस्तों, तेज पत्ते का तड़का लगा रहे हैं। आज ये जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है इसको अब डाल देंगे इसी में। देखिए इस तरह से ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है इसी से हम बनाएंगे। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। ये जो हमारा पेस्ट है इसको अच्छे से चला करके भून लेंगे, तब डालेंगे मसाले दोस्तों, ताकि जो हमारी प्याज है वो अच्छे से कवर हो जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो प्याज का पेस्ट था वो पक गया है दोस्तों। अब यहीं पे हम डाल देंगे मसाले। ये देखिए हम लिए हैं 2 चम्मच गरम मसाले, इसको हम मेट कर देंगे दोस्तों। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक,
आप जितना खाते हो नमक उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। ये जो हमने मछली फ्राई किए हैं उसका जो पानी बचा था वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मेल्ट करते हुए पका लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम पका लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे मसाले को हम। देखिए दोस्तों ये हमारा मसाला जो है अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखिए हमारा मसाला जो है पकड़ रहा है कढ़ाई में, इसलिए हम इसमें अब डाल देते हैं पानी ग्रेवी के लिए। आप जितना ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम ऐड कर देंगे पानी। हम कटोरी से पानी डाले हैं दोस्तों, इसलिए 2 कटोरी हम पानी डाले हैं। ये देखिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं मसाले को। अब इसको हम उबाल आने तक ढक करके पका लेते हैं। उसके बाद डालेंगे मछली दोस्तों, ताकि हमारी जो मछली है उसको हमने फ्राई किया हुआ है, ग्रेवी हमारी पक जाएगी तभी उसको हम डालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा उबाल आ चुका है। अब यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी मछलियों को। ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके डाल देंगे ग्रेवी में। हम आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी मछलियाँ लग रही हैं। इस तरह से हम डाल देंगे। ये देखिए अब इसे हमें चलाना नहीं है। अब इसको हमें 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पका लेना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है मछली में अच्छी तरह से चल जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अब इसको हम ढक करके 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हम लहसुन का पत्ता लिए हैं, इसको हम काट के डालेंगे ऊपर से। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। इसका जो खुशबू है वो घुल के आता है। आप इस तरह से लहसुन का पत्ता और धनिया का पत्ता ऊपर से डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा दोस्तों। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं। ये देखिए हम इसको काट लिए हैं। इस धनिया को देखिए इस तरह से हम तोड़े हैं, पत्तियां केवल हम तोड़े हैं, पत्तियां बस डालेंगे दोस्तों। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी मछली कैसी बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों ये हमारी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुई है। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी कितना बढ़िया बनी है। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के तैयार हुई है हमारी ग्रेवी भी। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं। ये देखिए दोस्तों ये हमारी पीसें एक भी टूटी नहीं है, कितना बढ़िया से बन के तैयार हो गई हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं धनिया का पत्ता। आप देख सकते हैं इस तरह से हम डालेंगे। ये जो है लहसुन का पत्ता हम लिए हैं उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा टेस्टी गोल्डन फिश करी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।